इसके पहले हम रेशनल नंबर का ही पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे आज पुनः इसका रेशनल नंबर का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। पार्ट 2 इसमें हम रेशनल नंबर का ही पार्ट 2 वीडियो बता रहे हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला है कि रेशनल नंबर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। मेरा पार्ट 1 वीडियो है, उसमें जाकर देखिएगा। तो रेशनल नंबर के बारे में हम आपका डिफिनीशन भी दिए हैं और पुनः एक बार हम यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेशनल नंबर जो होता है आपका वह P/Q फॉर्म में होता है। P/Q के रूप में होता है, जहां Q बराबर नहीं है 0, यानी Q जो होता है वह 0 के बराबर कभी नहीं होता है, क्योंकि Q जो होगा वह 0 के बराबर यदि हो जाए तो उसका मान जो होता है वह अनडिफाइंड हो जाता है, कोई उसका मान ही नहीं होता है, यानी P/Q फॉर्म में होगा ही नहीं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है कि हमारे सिलेबस में 9 क्लास में भी 10th क्लास में भी पढ़ना है कि क्वेश्चन यहाँ से आता आपका बोर्ड में ही पूछता है और क्लास 9 से ही इस तरह के P/Q फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी आपका इस तरह का 0.6 के ऊपर बार दे देता है, 0.23 के ऊपर बार दे देता है और आगे इस तरह का भी क्वेश्चन आप देखे होंगे 0.1, 2, 3 ऐसे आपका क्वेश्चन दे देता है। फिर आपका 1.234 इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करें। अब आपको डरने का बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ विश्वजीत सर क्या है आ गए हैं आपके YouTube पर और आपको यहाँ से इस प्रकार के हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आप तुरंत ही इसको क्या करेंगे, P/Q फॉर्म में कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसे रेशनल नंबर के रूप में यानी P/Q फॉर्म में पूछ दे, यानी परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करने को बोल दे, तो आप आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से इस ट्रिक के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि 0.6 के ऊपर बार, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। यानी बार का मतलब हम बताए हैं कि बार का मतलब होता है रिपीटिंग। कोई भी अंक जो होता है वह रिपीट करता है। रिपीट का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति और इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिपीटेड यानी रिपीट करने वाला, यानी बार बार एक ही अंक को दशमलव के बाद दोहराया जाए। तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 0.6 के ऊपर बार है तो इसको P/Q फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार है तो यहाँ यही देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.6 है तो पॉइंट के बाद एक अंक दिया हुआ है 6 और 6 के ऊपर ही बार दिया हुआ है। तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखें। तो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो भी दशमलव के बाद अंक रहता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद बटा में यहाँ पर जितने अंक के ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिख देते हैं। बस हो गया, यही तो सिंपल है। देखिए कितना सिंपल हो गया कि 0.6 के ऊपर बार था और इसको जितना अंक के ऊपर बार है उतना 9 लिख दीजिए, हो गया P/Q के रूप में। और इसको आप कटाना चाहते हैं तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, ये 3 दूना 6 होगा और 3 तिया 9, यानी 2/3 हो गया। ये P/Q के फॉर्म हो गया आपका, P/Q के फॉर्म में आपका निरूपित हो गया। क्योंकि ये आपका ऊपर वाला क्या होता है, P होता है।
होता है और नीचे वाला Q होता है। यही आपका P बटा Q के फॉर्म कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर देखेंगे कि 0.23 के ऊपर बार दिया हुआ है। अब इसको कैसे हम P बटा Q के फॉर्म में लिखेंगे? ठीक इसी प्रकार से जस्ट पहले क्वेश्चन बनाए, ठीक इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पर जो दशमलव के बाद अंक दिया गया रहता है उसको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। तो यहां पर 2 3 है तो उसको हम ऊपर लिख दिए, और उसके बाद जितने अंक के ऊपर बार है उतना यहां पर इसके डिनोमिनेटर में बटा में 9 आ जाता है, यानी 9 लिख दिए। यहां पर 2 अंक था, 2 और 3। कभी भी दशमलव के बाद संख्या को नहीं बोलते हैं। कभी भी दशमलव के बाद संख्या को नहीं बोला जाता है, अंक का काउंट किया जाता है, डिजिट को काउंट करते हैं। यहाँ पर काउंटिंग किया जाता है, 2 3 बोलेंगे, 4 5 ऐसे जो भी रहेगा उसको काउंट करते हैं, यानी गिनती जिस प्रकार से गिनते हैं उसको काउंट करते हैं। संख्या बोलेंगे दशमलव में तो गलत माना जाता है। तो इसलिए हम 2 3 बोल दिए, और 2 3 को यहां पर ऊपर लिखने के बाद देख रहे हैं कि 2 3 के ऊपर बार है तो यहां 2 9 लगा दिए, बस हो गया P बटा Q के रूप में। कितना आसान है, देख रहे हैं। इसके बाद कोई भी और दूसरा यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 0 पॉइंट आपका है 0.123। अब यहां पर देखिए, यहां समझने वाला चीज एक है कि दशमलव के बाद 1 2 3 दिया हुआ है, परंतु 1 को छोड़कर 2 3 के ऊपर बार दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहाँ 2 3 के ऊपर बार दिया हुआ। अब यहाँ बच्चों को समस्या बन जाता है कि अब 2 3 के ऊपर बार दिया है, सर तो बताया है कि जितने अंक के ऊपर बार रहता है उतना 9 रख देते हैं। हाँ, वही यहीं पर प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होगा, परंतु एक चीज देखेंगे यही कि जितना अंक रहता है उतना को ऊपर लिखते हैं, और बाटा में क्या करेंगे कि जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 रख देंगे। ठीक, परंतु एक चीज यहां पर देखने वाला चीज है यही कि जितने दशमलव के बाद अंक है, अब देखें किसके ऊपर बार नहीं है, किस अंक के ऊपर बार नहीं है। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, घबराना नहीं है, बस यहां पर एक 0 लगा दीजिए। नीचे में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक 0 लगा देंगे। और एक चीज क्या करना है कि 1 2 3 यानी 123 है ना, तो यहाँ पर पूरा संख्या जो बन रहा है उसमें से जिस अंक के ऊपर दशमलव के बाद जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उतना इस संख्या में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1 है तो 1 माइनस कर दिए। अब 123 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 122। बटा में कितना होगा 990 हो गया। तो अगर P बटा Q का फॉर्म हो गया। अब कटाना चाहते हैं तो आराम से कटा दीजिए, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। तो यहां पर अब इसको 9 है तो 2 चौका 8, और फिर यहां से 1 हासिल आ गया तो यहां पर 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, 1 बचा तो 2 5 10। अब इसको लिख सकते हैं 61 बटा में 495 हो गया आपका P बटा Q के रूप में। कितना आसान था, क्लियर।